ध्वनि की जांच कर रहे हैं और ये भी देखने के लिए कि आप लोग भी यहाँ पर हैं और हमें ठीक प्रकार से सुन पा रहे हैं। तो कृपया करके प्रतिपुष्टि दीजिए। और जो इससे और और हमारे सारे अनुवादक जो हैं वो तैयार हैं अब। तो चलिए शुरू करते हैं इस सत्र को। धन्यवाद आपकी प्रतिपुष्टि के लिए। तो देखिए, आज हम लोगों को कुछ आज की स्लाइड्स के साथ कुछ चुनौतियां हैं और इसीलिए हो सकता है कि आपको कहीं दिक्कत आए। सभी स्लाइड्स का अनुवाद नहीं हो पाया है और इसीलिए अ, ये ये जो वेबिनार है वो ये हमारे लीडर हैं, प्रेसिडेंट हैं कजाकिस्तान के। और मैं आप सबको संबोधित करते हुए ये पूछती हूँ कि क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? तो जमिलिया, तो चलिए हम लोग अपनी स्लाइड्स को बदलते हैं ब्लॉकचेन के टोकन्स के साथ। आइए देखते हैं। और जहां पर हम अपनी 4 टोकन्स को देख सकते हैं। धन्यवाद। और इस स्लाइड के ऊपर आप हमारे ब्लॉकचेन टोकन्स को देख पाएंगे। और और हम लोग आज उन चीज़ों के बारे में बात करेंगे जो कि हम लोगों को बहुत अच्छी तरीके से हमें स्पष्ट नहीं हुई हैं। और जमेलिया के पास बहुत बड़ा उनकी डाउनलाइन है और उनके पास जो जो प्रश्न आए हैं उन्हीं के आधार के ऊपर हम लोग सारी की सारी जो प्रश्न उत्तर हैं और जो चीज़ें हैं वो हम लोग देखेंगे और उनका जवाब देने का हम उनकी चेष्टा करेंगे। तो मरिया, आपका धन्यवाद, क्योंकि आपकी जो स्लाइड है और आप आपकी उंगलियों के ऊपर सारी चीजें चल रही हैं। आपने बताया कि ब्लॉकचेन क्या है और अब हम लोग एक अगले स्तर पर जाने की कोशिश कर रहे हैं। और हमारे लिए तो ये एक परीक्षा है। और मरिया जो है उनको सब कुछ पता है, लेकिन मुझे इतना नहीं पता है। तो मैंने सारा कुछ जो भी ब्लॉकचेन के ऊपर सीखा वो मैंने मरिया के वेबिनार से सीखा। और अब जब हम लोगों को कोई प्रश्न पूछा जाता है तो मैं उसको जानने की चेष्टा करती हूँ और उसकी वजह से मुझे काफी जानकारी हासिल कर ली है। तो देखिए, हमारे पास 4 टोकन हैं। पहला जो कि एसईसी के साथ जो हम लोगों ने जिसका पंजीकरण करवा लिया है, और ये जो है वो यूजी पे के जरिए से इसको हम ट्रेड करेंगे, क्योंकि ये जो कंपनी है, इस कंपनी का जो स्विट्जरलैंड की सरकार के साथ इसका पंजीकरण है और हम लोग इनकी वेबसाइट के माध्यम से वर्ल्ड सीआरयू में हम लोग ट्रेड करेंगे। और यहाँ पर मुझे ये प्रश्न पूछा जा रहा है कि क्यों सिर्फ 35 बिलियन WCRU बचे हुए हैं। और बैक ऑफिस में हम देख सकते हैं कि अभी तक 30 बिलियन जो हैं वो निकल चुके हैं। 2 बिलियन हम लोग उपहार दे रहे हैं और ये उन लोगों के लिए है, हमारे उन सहभागियों के लिए है जो कि हमें समर्थन देते आए हैं टीएनजी में। और बाकी के जो हैं वो स्टेकिंग के लिए हैं। तो ये तो स्टेकिंग तो जो 3 बिलियन जो हैं ये टोकन है जो हम लोग स्टेकिंग से हम लोग प्राप्त कर पाएंगे। तो जैसा कि इतिहास में है कि हमारे पास एक यूजी पे की जब वेबसाइट सुचारू रूप से चालू हो जाएगी तो हम लोग WCRU के साथ काम करेंगे। और 80 बिलियन में से 35 बिलियन हम लोग उसको अगर हम निकाल देते हैं तो 45 बिलियन WCRU बनते हैं। उसके बाद अगर हम टोकनों की बात करें तो हम लोग यूएनटीबी की बात करते हैं, जो कि हमारा तकनीकी टोकन है।
और ये हम लोगों को इसलिए चाहिए क्योंकि हम लोगों को गति देखनी है इस ब्लॉकचेन का, WCRU की गति, और हम लोगों को जो मेमोरी चाहिए होगी अपने सर्वर्स के ऊपर। तो ये जो यूएनटीबी का जो टोकन है, ये एक दिन के अंदर 7 मिलियन यूएनटीबी जो है उनका खनन किया जाएगा, और हमारे पास अभी तक 2 बिलियन यूएनटीबी जो है हम लोग उसका खनन कर चुके हैं। और अब हमारे पास 8 बिलियन से थोड़े से ज्यादा टोकन है यूएनटीबी के। और नहीं नहीं नहीं, रुकिए, यहाँ पे रुकिए, यहाँ रुकिए। और मरिया कह रही हैं कि जमिलिया ने बोला कि 3.54 साल। नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं जमिलिया, ये ठीक बात नहीं है। देखिए, जो यूएनटीबी जो टोकन होते हैं उनको जारी करने की जो कि उनकी प्रक्रिया थोड़ी सी अलग है। तो वो 7 मिलियन टोकन जो है वो एक दिन में, और तो तो अगर हम लोग महीने की अगर हम बात करते हैं तो हर महीने, आने वाले महीने में जो ये खनन है वो कम होता जाएगा। और हम लोग जो यूएनटीबी है वो हमारा हर महीने जो खनन क्योंकि कम होता जाएगा, तो 10 सालों के अंदर हम लोगों का पूरा खनन जो है यूएनटीबी का वो पूरा हो जाएगा। उसके बाद हमारे पास यूएसडीयू टोकन है, जो कि ये एक हमारा आंतरिक यूएस डॉलर की तरह है, जिसको हम थोड़े भविष्य में हम लोग यूएसडी के साथ हम लोग उसको बदल सकते हैं और फिएट मनी में भी परिवर्तित कर सकते हैं। तो यूएसडीयू को हम फिएट मनी में परिवर्तित कर सकते हैं। और हम लोगों को ये पता है अब ये 4 टोकन्स क्या क्या हैं। और आइए चलिए देखते हैं। तो अब देखते हैं यहाँ पर, अगर आप इस स्लाइड के ऊपर देखेंगे कि यहाँ पर अगर आप अगर शुरुआती दौर में ही आप लोगों ने अगर क्रू को खरीद लिया है, तो उनके पास कम से कम 10% टोकन्स हैं। और 6 जो जो 6% है वो सितंबर तक है। और सब और जब 550 दिन पूरे हो जाएंगे, तो जो CRU जो टोकन्स जो हम लोगों को अपने स्ट्रक्चर से मिलेंगे, और वो अनब्लॉकिंग उनकी शुरू हो चुकी होगी। तो यहाँ पर मैंने अपने पार्टनर्स को बोला कि हमें अपने पोर्टफोलियो को हर रोज देखना है, क्योंकि जो ये जो 50 दिन जब ये पूरे हो चुके हैं, तो लोग जो क्योंकि लोग जो हमारे स्ट्रक्चर में हैं वो हर रोज खरीदते हैं। तो इसीलिए सिर्फ सॉफ्टवेयर को पता है कि कितना खनन करना है, और सॉफ्टवेयर कोई गलती नहीं करता है। तो इसीलिए आप बिल्कुल भी ना घबराएं। तो अगर आप और आप इन जो अनब्लॉक्ड CRU जो हैं, जो बैक ऑफिस में हैं, आप उनको स्टेक भी कर सकते हैं। और हम उनको 3 महीने, 6 महीने और 2 साल के बाद हम लोग इनको स्टेक कर सकते हैं। और हमारे पास एक स्पेशल पैकेज है, एक खास पैकेज है जो कि एवेंटी है, जिसके अंदर हम 3 साल के लिए स्टेकिंग कर सकते हैं। और हमारे पास यहाँ पर एक प्रश्न आता है कि आप अ, अगर आप अपनी स्टेकिंग आज शुरू करते हैं, तो क्या आपके पास 1 महीना बच जाता है? देखिए, अगर आपने प्रमोशन जो है, अगर आपने एवेंटी प्रमोशन लिया है, तो आपकी जो अनब्लॉकिंग है वो 6 महीने के बाद शुरू होगी। और इस प्रोग्राम के तहत 31 मार्च के अंदर उनको अपना जो ब्याज है वो मिलेगा। और जो लोग हैं वो अगर जो बाद में करते हैं, तो ये प्रमोशन, एवेंटी प्रमोशन के तहत में ये एक सीमित प्रमोशन है। और लोग मुझसे पूछते हैं कि हम लोगों को इस एवेंटी प्रमोशन के अंतर्गत हमें क्यों नहीं मिल पाएगा। तो मैंने उनको बताया कि हमारी जो नियम और शर्तें हैं वो 6 महीने हैं।
6 महीने तक आपको स्टेकिंग करनी पड़ेगी पहले, उसके बाद ही आपको ब्याज मिलेगा। मरिया देखिए, हमारे जो लोग हैं, हमारे जो सहमालिक हैं, वो थोड़ा-सा डरे हुए हैं। वो ज़्यादा कमाना तो चाहते हैं, लेकिन वो डर जाते हैं, अपने पैसे कहीं उनके खो ना जाएँ। तो मैंने उनको बोला कि आप अपने इस महीने जो है अपनी स्टेकिंग शुरू कर दीजिए। अगर आप इवेंटी प्रमोशन के तहत अगर नहीं करते हैं, तो आप 2 महीने के लिए आप उसको कर दें, जहाँ पे 2% या 2.5% हमें ब्याज मिलता है। देखिए जमीलिया, मैं आपको बताना चाहूँगी कि हमारे जन्मदिन से पहले अगर हमारा जो स्टेकिंग है, अगर वो पूरे महीने के लिए नहीं होता है, तो ये जो ब्याज है वो जारी नहीं किया जा सकता। तो अभी के लिए मैं भी पूरी तरीके से आपको जानकारी नहीं दे पाऊँगी इस बारे में, क्योंकि ये हमारे जो वो जन्मदिन या सालगिरह के प्रमोशन थे, और अब सालगिरह जा चुकी है, तो काफ़ी चीज़ें बदल गई हैं। और अब जो स्टेकिंग है, वो हमारी ब्लॉकचेन के ऊपर होगी, जो सॉफ्टवेयर के ज़रिए से की जाएगी, और कई बार हम लोग उसको अपने हाथों से मैनुअली भी कर सकते हैं। तो अगर हम अपने बैक ऑफ़िस टीम से पूछते हैं कि हम 1 महीने के लिए अगर स्टेकिंग करते हैं तो क्या ब्याज होगा, तो वो मैन्युअली आपको बताएँगे, और वो जो जानकारी आपको देंगे, हो सकता है वो ठीक ना हो और वो मेल ना खाए सॉफ्टवेयर के खनन से। तो अगर आप ये उदाहरण लें कि 29 अक्टूबर को, आज के दिन में, अगर आप इसको स्टेक करते हैं, तो आपको पूरे महीने का ब्याज मिलेगा। अभी तक तो इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है, लेकिन हम लोग जैसे ही ब्लॉकचेन के ऊपर हम लोग हस्तांतरण कर जाएँगे, तब शायद ये हो सके, ये प्रमोशन जो है वो इसका हम फ़ायदा उठा सकें, लेकिन अभी तक इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। और मरिया ये भी कहती हैं कि देखिए, कुछ लोग जो हैं वो थोड़े-से असमंजसता में हैं कि यूजी पे बैक ऑफिस क्या है, ब्लॉकचेन क्या है और एक्सचेंज क्या है। जी हाँ, हम इसके बारे में भी बात करेंगे, और आपको उदाहरण आपके सामने है। और ये जो है, जब हम लोग ब्लॉकचेन के ऊपर होते हैं, तो हमारे पास हम लोग अपनी जो अनब्लॉक्ड क्रिप्टो यूनिट है, उसको हम बदल सकते हैं, और उससे हम सीआरयू, जो अनलॉक सीआरयू हैं, वो प्राप्त कर सकते हैं। दूसरे दूसरे तरीके से आप इनको यूएनटीबी में परिवर्तित कर सकते हैं, और आप इसको अपने वॉलेट में रख सकते हैं। जैसे ही एक्सचेंज चालू होगी, तो आप इसको एक्सचेंज भी कर सकते हैं, आदान-प्रदान भी कर सकते हैं। और तीसरा जो है वो नेटवर्कर्स के लिए है, जो कि अच्छे हैं खरीद-फ़रोख्त में। और आप अपने वॉलेट से एक और चीज़ जो इस वॉलेट की जो खास बात है, कि आप अपने अनब्लॉक्ड सीआरयू जो है, वो आप किसी भी व्यक्ति को दे सकते हैं, जो कि इस समुदाय का हिस्सा है। तो वो पी टू पी ट्रांसफर भी हो सकता है। तो यहाँ पर आप ये चीज़ भी कर सकते हैं कि आप अपने एक वॉलेट में इसको जमा करते रहें, और एक वॉलेट से ही आप सारे जो जो भी आपके लेन-देन हैं, आप इससे कर सकते हैं। और जो आप क्रिप्टो यूनिट आप बोनस के रूप में प्राप्त करते हैं, वो 545 दिन के बाद वो अनब्लॉक हो जाते हैं, और 545 दिन के बाद आप उनको वर्ल्ड क्रू के अंदर परिवर्तित कर सकते हैं। और ये जो वर्ल्ड क्रू है, इसको आप स्टेक करते हैं, तो आपको यूएनटीबी मिलता है पुरस्कार के रूप में। तो इसीलिए मैं अब ये कहूँगी अपने पार्टनर से कि हम लोगों को और ईआईपीस खरीदने चाहिए, क्योंकि इसके इस समय उनके ऊपर बहुत अच्छी छूट चल रही है। और मुझे लगता है कि जैसे ही एक्सचेंज हमारी चालू होगी, हमारी जो बढ़ोतरी है वो बहुत ऊपर तक जाएगी। और लोग जो हैं, इस समय सीआरयू बहुत कम कीमत के ऊपर है, तो लोग जो हैं, इस समय हम क्या कर सकते हैं, इस समय हम लोग डब्ल्यूसीआरयू में परिवर्तित करके हम यूएनटीबी प्राप्त कर सकते हैं।
तो बहुत सारे लोग ये प्रश्न पूछते हैं कि इंटरनल एक्सचेंज चलती रहेगी, और उन्होंने अपने वॉलेट को काफी हद तक टॉप अप भी कर लिया है। तो मैं ये कहूंगी सभी को जिन्होंने ऐसा किया है, तो वो हमारे ईआईपी खरीद लें, क्योंकि पिछली जो हमारी प्रमोशन थी गोल्डन फ्राइडे की, उसमें बहुत सारे लोगों ने फायदा उठाया। और और हम लोग देखिए, जब आंतरिक एक्सचेंज चल रही थी तब शायद क्रू जो था वो 11 सेंट्स के आसपास था। तो मैं आपको यही सुझाव दूंगी कि आप अपने वॉलेट में पैसा ना रखें, बल्कि ईआईपी में उसको परिवर्तित कर दें। देखिए, मरिया कह रही हैं कि मैं यहाँ पर एक चीज आपको साफ करना चाहती हूँ कि क्रिप्टो वॉलेट और एक्सचेंज और हमारे यूजी पे बैक ऑफिस में क्या फर्क है। तो जो यूजी पे का जो बैक ऑफिस है वो एक स्विस कंपनी है, और वो अधिकृत है कि हम WCRU जो है वो बेच सके। तो हम लोगों को एक अलग कंपनी या क्यों हम लोगों को जरूरत पड़ी। देखिए, हम लोग CRU में आंतरिक एक्सचेंज से बात कर रहे थे, और CRU और WCRU जो है वो अलग अलग पहचान है, और ये कंपनियां भी अलग हैं। तो क्रिप्टो यूनिट बैक ऑफिस जो है वो टॉप अप किया गया, उसको इथेरियम से ब्लॉक बैक, और उसको किया गया बिटकॉइन से। तो यूजी पेज बैक ऑफिस जो है वो अलग है, और ये एक कॉरपोरेट कंपनी है, और अलग कॉरपोरेट कंपनी है। और इस यूजी पे बैक ऑफिस के अंदर वहां पर ईआईपीज आपको उपलब्ध नहीं होंगे। ये जो ईआईपीज हैं, ये ईआईपीज नहीं, बल्कि ये आपको एक निवेशक पैकेज के तौर पर उपलब्ध होंगे। लेकिन अगर लोग वहां पर अगर आप खरीदना चाहते हैं, ईआईपीस खरीदना चाहते हैं, निवेश प्रोग्राम खरीदना चाहते हैं, आप प्रशिक्षण खरीदना चाहते हैं, तो आपको अपने एपीआई के बैक ऑफिस पर जाकर आपको उनको खरीदना पड़ेगा। तो ये जो एजुकेशनल जो जो आपके जो पाठ्यक्रम है, ये पाठ्यक्रम जो है आप यहाँ से खरीद सकते हैं। लेकिन जो बाकी का जो आपका जो है कि यूजी पे से आप सीधा आप उनसे टोकन खरीद सकते हैं। तो जमिलिया ने मुझे फोन किया, और जमिलिया ने मुझे ये बोला कि जो हमारा जो बैक ऑफिस है वो बंद हो जाएगा। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, और बल्कि ये है कि हमारा जो यूजी पे जो है वहां पर हमारा क्रिप्टो वॉलेट जो होगा वो रखा जाएगा। तो अगर आपको याद हो, तो जितने भी अक्रूवल्स हैं वो एक महीने में जो हम लोग जिसको हम संग्रह करते हैं, वो जो हैं वो सभी स्टेक करेंगे, और वो जो स्टेकिंग है वो एक महीने के लिए होगी। और हमारे जो ब्लॉकचेन एक्सप्लोरर के अंदर भी आप ये सब चीजें देख सकते हैं कि जो भी हमारे टॉप लीडर्स हैं, जो शीर्ष के जो लीडर्स हैं, उनके पास 100 या 200 उनके लेन देन, उनके ट्रांजैक्शंस हैं। और आप उनके अंदर सिर्फ 50 या 60 जो ब्लॉकचेन की उसके अंदर लेन देन है। वो इसलिए क्योंकि जो मार्केटिंग सीआरयू जो हैं वो सिर्फ एक महीने के लिए ही हम लोगों ने इसको वो हस्तांतरण कर सकते थे। और जब हमारी मार्केटिंग सीआरयूज जो थे वो हमारे पोर्टफोलियो के अंदर उनको अक्रू किया गया, और जो उनका अगला अक्रूवल था वो अगले महीने के लिए में था, जो कि पहले या दूसरी तारीख थी जून की, जिसमें ये हुआ। तो इसका मतलब ये हुआ कि 1% जो था वो अक्रू हुआ। तो जो बड़े पैकेज थे उसके अंदर 2 जून के अंदर हमने अक्रू किया। तो अब आप देखेंगे कि अगर आप हमारे क्रिप्टो यूनिट एक्सप्लोरर पे जाते हैं, और क्रिप्टो यूनिट .cc, तो सबसे ऊपर जो है आपको एंड्रे हेवरातिव जी का नाम दिखाई देगा, और आपको देखेंगे कि वहां पे कितने मार्केटिंग सीआरयू जो हैं उनके कितने अक्रूवल हुए, और वो से 2 मई को कितना हुआ।
और उसके बाद हर महीने कितना होता गया, कितना कितना अक्रूवल होता गया, कितना कितना बढ़ता गया। तो अगर आप mycryptounit.com पे जाते हैं और माई पोर्टफोलियो पे जाते हैं, तो आप सारी ये चीजें जो हैं, जो लेन देन जो अक्रूवल्स का है, वो आप देख सकते हैं। अगर आपने कुछ खरीदा है तो वहां पे आपको एक शीर्षक दिखेगा यूनिट का, और वहां पर अगर आप मार्केटिंग सीआरयूज देख रहे हैं तो आपको हस्तांतरण की भी सारा वर्णन दिया जाएगा। देखिए, क्योंकि हम लोगों को एक अलग बैंक अकाउंट रखना पड़ा और एक अलग 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 तरह के रिपोर्टिंग प्रणाली का इस्तेमाल करना पड़ा, तो इसीलिए हम लोगों ने आप देखेंगे कि जो हमने वर्ल्ड WCRU या वर्ल्ड सीआरयू है, ये हमारे सीआरयू की तरह ही है, और इसको आप क्रिप्टो वॉलेट में हस्तांतरण कर सकते हैं। पर मैं आपको यहाँ पर ये बताना चाहूंगी कि अगर ब्लॉकचेन में जाने से पहले हमारे पास फिर एक मौका है कि हम लोग अपने कुछ सीआरयू अंकों को हम लोग प्राप्त कर सकें, और अगर आप सक्रिय रूप से आप काम करते हैं तो बोनस के तौर पर आपको सीआरयू अंक मिलेंगे। लेकिन जो WCRU अंक हैं, वो आपको बोनस के तौर या मार्केटिंग प्लान के अंतर्गत नहीं मिलेंगे। तो आपको वहां पर सिर्फ यूनिट्स मिलेंगी, और जो यूनिट्स हैं वो एवोरिच के बैक ऑफिस में ही उसका अक्रूवल होगा। तो अब यहाँ पर एक प्रश्न आया कि मैं यूजी पे के बैक ऑफिस के अंदर मुझे कुछ स्ट्रक्चर क्यों नहीं दिख रहा। वो इसीलिए क्योंकि यूजी पे जो है वो नेटवर्क नहीं बनाती, वो सिर्फ टोकन बेचती है, और जब वो टोकन बेचती है तो उससे वो संपत्ति खरीदती है। तो जो आपका जो संरचना है, जो आपका स्ट्रक्चर है, वो आपको एवरेज के बैक ऑफिस में ही दिखेगा। तो यूजी पे के बैक ऑफिस में आपको अपनी संरचना नहीं दिखेगी, लेकिन आपको ये एवरेज के बैक ऑफिस में जरूर दिखेगा। वहां पे आपको आपकी संरचना दिखेगी, और आप आपको अपना मार्केटिंग बोनस भी वहां दिखाई देगा। और लोग जो हैं वो ये भी सोच रहे हैं कि उनके सीआरयूज का क्या होगा। तो क्या वो अभी सीआरयूज को खरीद लें? तो प्रश्न ये है किस्तों के बारे में, आपके जो प्रश्न है, तो जो मेरी संरचना में जो EIP के जो किस्तों पे जो आपने खरीदा हुआ है, तो अगर किसी ने 50 यूनिट दिया है और उसी समय माई क्रिप्टो यूनिट बैक ऑफिस के अंदर जो 200 सीआरयू जो पॉइंट्स हैं वो उनको दे दिए गए थे, और क्योंकि ये उनको दे दिए गए थे तो इसीलिए वो जो क्रू जो अंक है वो उनको अपने एक्सचेंज में वो हस्तांतरण कर सकता है, और WCRU खरीद के उनको UNTB में भी परिवर्तित कर सकता है। तो जो सीआरयू जो अंक है, जो किस्तों की जो हम लोग बात कर रहे हैं, तो अगर आपने एक किस्त दी है तो आपको एक किस्त की आपको आपको क्रू अंक मिलेंगे। लेकिन अगर आप किसी कारणवश अगर आप अपनी दूसरी किस्त में देरी करते हैं, तो हम आपको बताएंगे कि अगर लोग चाहते हैं कि ये जब उन्होंने अपनी किस्तें शुरू की थी, तब अगली जो किस्त है वो पहले दे सकते हैं। तो अगर वो 3 किस्तें दे देते हैं तो 10 में से 7 किस्तें रह जाएंगी, और अगर वो 10 की 10 किस्तें दे जाते हैं तो वो सारे के सारे सीआरयू अंक उनको मिल जाएंगे। लेकिन जब हम लोग ब्लॉकचेन पर जाएंगे, तब उस समय आप सीआरयू जो टोकन है आप उनके साथ कुछ नहीं कर पाएंगे। आप सिर्फ और सिर्फ जो आपके जो ब्लॉकचेन के ऊपर जो हम लोग करेंगे, आप उसी में ही आप उसका हिस्सा बन सकते हैं लेन देन करने के लिए। तो अब और क्या बताया जा रहा है, देखते हैं। एक्सचेंज के बारे में लोग प्रश्न पूछ रहे हैं, तो ये एक्सचेंज उन लोगों के लिए बहुत जरूरी है जो चाहते हैं कि अपने सीआरयू को बेच दें। तो आपको एक्सचेंज के ऊपर आदान प्रदान करने की, लेन देन करने की जरूरत नहीं है। तो बहुत सारे लोग जो हमारे आंतरिक एक्सचेंज में जिन्होंने काम किया, वो क्योंकि उन्होंने सिर्फ और सिर्फ
क्रू बेचे, क्योंकि उनको ये लगता था कि अगर आपको बाहरी एक्सचेंज पर काम करना है तो आपको ट्रेडर की तरह काम करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है। देखिए, एक्सचेंज में, बाहरी एक्सचेंज में करेंसी पेयर्स होंगे, और हम लोग जो एक्सटर्नल एक्सचेंज है उसके साथ हम भुगतान की प्रणाली को भी लगा रहे हैं, एक स्विस पेमेंट की और एक एवो कैश की। तो ये इसलिए ताकि हम लोग जो टोकन्स हैं, जो यूएसडीसी हैं, उनको हम लोग उसी समय उसका हस्तांतरण कर पाएं, और उसका जो लेन देन है वो उसी समय फिएट में हो जाए। तो आपको बिटकॉइन खरीदने की जरूरत नहीं है। अगर आपके पास अनलॉक्ड सीआरयूज हैं तो आप उनको उनको बदलवा सकते हैं, या तो आप यूएसडी के अंदर जो कि नकद है, या फिर आप उसको यूएसडीयू टोकन में बदलाव सकते हैं, और स्विस पेमेंट प्रणाली के हिसाब से, भुगतान प्रणाली के हिसाब से आप उनसे पैसे भी ले सकते हैं। तो अगर आप यूएनटीबी आपके वॉलेट में है तो आप उसको एक्सचेंज में ले जाके आप उसको डॉलर्स से, उसको डॉलर के बदले में आप उसको बेच सकते हैं। तो कोई बहुत जटिल चीजें नहीं हैं, काफी सरल हैं। तो और उसके लिए आपको ट्रेडर बनने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आपको पता है कि आप लेन देन से आप कैसे मुनाफा कमा सकते हैं, तो आपको सारे चार्ट्स आपके पास हैं, कैंडलस्टिक चार्ट्स हैं, आपको वॉल्यूम की आप देख सकते हैं कि अगर आप सीआरयूज अगर आपको चाहिए तो आप एक दो बार खरीद सकते हैं, या महीने में एक बार खरीद सकते हैं। तो यूजी पे जो है वो डब्ल्यू के लिए है, और ब्लॉकचेन जो है वो लेन देन के लिए है। और जो एक्सचेंज है वो एक ऐसी ऐसी मार्केट है जहाँ पर सारे के सारे जो भी दाम है वो आपके मांग और आपूर्ति के ऊपर निर्भर करते हैं। बहुत बढ़िया। तो चलिए अगली ये मुझे लगता है कि यूएसडीसी है, यूएसडीटी नहीं है। ये एक ही चीज है, लेकिन कंपनी जो है वो यूएसडीसी कहलाना चाहती है। तो तो ये एक अलग तरह की स्टेकिंग है, और आप किस तरह से आप अपने अनलॉक सीआरयू हैं उनको कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। तो हमारे जो पार्टनर्स हैं वो 36 महीने वाली स्टेकिंग करना चाहते हैं, जिसमें 4% और 8% मिलेंगे, और आपको मार्च तक कुछ नहीं मिलेगा। और इसीलिए हम लोग आपको ये बोल रहे हैं कि आप अलग अलग जगहों पे निवेश कीजिए, और आपके पास अलग अलग जगहों पे परिपक्वता के हिसाब से आप स्टेकिंग करें। तो उससे क्या होगा कि आप की जो स्टेकिंग होगी वो वाकई ही एक विविध होगी। और अगर के पास जैसे किसी के पास जैसे 1 लाख सीआरयूज हैं, और वो कहते हैं कि हमें स्टेकिंग करनी है, तो वो 24 महीने के अंदर तो वो 10 नवंबर, 15 नवंबर और 20 नवंबर को अलग अलग स्टेकिंग कर सकते हैं, ताकि हर महीने उनको 2.5% जो है वो एक महीने में एक बार नहीं, बल्कि उनको 15 20 या 30 या 25 तारीख को उनको कुछ ना कुछ मिलता जाएगा, और उनकी जो आय है वो सीआरयू में उनके पास आती जाएगी। और अगर आप में धैर्य है, और आप उसको, जो आप कहते हैं कि अ, लोगों के पास अगर फंड्स हैं और अगर वो स्टेकिंग करना चाहते हैं, तो तो वो यही करते हैं कि वो एक ही बार में स्टेकिंग कर देते हैं। लेकिन आप अगर हर रोज स्टेकिंग करते हैं तो आपको बहुत फायदा होगा। आपको हर रोज यूएनटीबी टोकन मिलेंगे, आप उसको फिर बदल देंगे, और इसी तरह से आप अपना पोर्टफोलियो है वो उसको बनाते रहते हैं। उसका उसको जो है आप उसको किसी रणनीति के हिसाब से आप चलाते रहते हैं। तो अगर आपके पास कुछ सीआरयूज जो हैं वो अनलॉक्ड हैं, तो आप खरीद सकते हैं सीआरयूज। हम लोगों ने प्रशिक्षण के दौरान पे 100 लोगों को जब हम लोगों ने प्रशिक्षण किया, तो लोगों ने कुछ ही पैकेजेस खरीदे, और लीडर्स जो थे, जो
जो अपनी संरचना के साथ काम करते हैं, तो उन्होंने काफ़ी पैकेजेस खरीदे। तो लोगों ने मुझसे पूछा कि 6 मिलियन सीआरयूज़ मेरे पास क्यों हैं? और उसमें से सिर्फ़ कुछ ही अनलॉक्ड हैं। और मेरे जो पार्टनर्स हैं, उनके पास सिर्फ 4 मिलियन सीआरयूज़ हैं, लेकिन अनलॉक्ड क्रू की मात्रा ज़्यादा है। वो हो सकता है क्योंकि उन्होंने जो ईआईपी का जो पैकेज है, वो 8,000 यूनिट्स में खरीदा हो और उनको क्रू मिले हों। तो अगर आपने जो जो सीआरयूज़ हैं, आपने आपने बाद में अगर उसका कुछ स्टेकिंग किया हुआ हो या ईआईपीज़ खरीदे हों, तो आपको बाद में सीआरयूज़ मिलेंगे। तो पहले आएँ, पहले पाएँ। तो इस वजह से कुछ लोगों को अनलॉक सीआरयूज़ हैं, जो वो 7% या 8% पे स्टेकिंग करते हैं, लेकिन कुछ लोगों के पास बिल्कुल भी सीआरयूज़ नहीं हैं। तो आप तो आप लॉक्ड सीआरयू को वर्ल्ड सीआरयू के लिए एक्सचेंज कर सकते हैं और वर्ल्ड सीआरयू को स्टेक कर सकते हैं और बदले में आप अपना यूएनटीबी प्राप्त कर सकते हैं। हम लोग निजी निवेशक अकादमी में आए सीखने के लिए, प्रशिक्षित होने के लिए, और अब कंपनी के विकास के साथ हम लोग ब्लॉकचेन की ओर देखते हैं। और अब हमारे पास कुछ ऐसे भी लोग होंगे हमारी ही कंपनी में जो कि ट्रेडर बनने वाले हैं। तो ये कितनी बढ़िया बात है अपने आप में। और आपको याद है कि हमने घोषणा की थी कई सालों पहले, जब सरकार ने कहा था कि अभी जितने भी सेवानिवृत्त यानी पेंशनर हैं उन्हें बदले में पेंशन प्राप्त होगी अपने कार्ड में। और लोग अचंभित हो गए थे, अरे कार्ड का कैसे उपयोग करना है पेंशन प्राप्त करने के लिए। और फिर जब मोबाइल फोन इजाद हुए तब लोग बड़े डरे हुए थे कि कैसे हम इस्तेमाल करेंगे। और अब तो मैं एक दादी माँ को जानती हूँ जिन्हें बेहतरीन रूप से स्मार्टफोन उपयोग करना आता है। तो इसी प्रकार से अब हमारे पास 5 से 7 दिन होंगे ब्लॉकचेन पे आगे बढ़ने के लिए, हमारी संपत्ति को ब्लॉकचेन पे हस्तांतरित करने के लिए। ऐसी स्थिति में यूएनटीबी को जारी किया जाएगा और हम गहराई में गोते लगाएंगे एक्सचेंज में। और जो कंपनी है वो अभी बिल्कुल ऐसी स्थिति में है जहां पे हमारे पास इतने विशेषज्ञ लीडर्स हैं, नेता हैं जो हमारी सहायता करेंगे इस पूरी यात्रा में। तो हमें ये बात बिल्कुल नहीं भूलनी चाहिए। और जैसे कि आपके सवाल है, तो मेरा ख्याल है कि एक अनुभाग है हमारे इस प्रशिक्षण का जिसके अंदर आप फिलहाल चैट में कुछ भी अपने सवाल ना लिखें, बल्कि जो Q&A यानी प्रश्नावली का जब दौरा होगा उसके अंदर आप अपने सभी सवालों को पूछ सकते हैं। दूसरी चीज, हमारे लोगों की काफी चिंता है कि अगर हम स्टेक कर लें अपने सीआरयू के और सभी जो बटे हुए 3 बिलियन सीआरयू हैं अगर वो समाप्त हो जाए तो क्या होगा। प्यारे दोस्तों, बिल्कुल चिंता ना करें। ये इस तरह से काम करता है कि जो कंपनी है वो 3 बिलियन सीआरयू को एक विशेष वॉलेट के अंदर हस्तांतरित करेगा। जैसे मान लीजिए अगर मैं 10,000 सीआरयू को 2 साल के लिए स्टेक करना चाहूंगी, तो होशियार जो कॉन्ट्रैक्ट है वो उस विशेष वॉलेट में से सीआरयू को सटीक मात्रा लेगा जिसको आपको मुझे भुगतान करना है। मान लीजिए अगर मेरे को 10,000 सीआरयू को 24 महीने के लिए स्टेक करना है, जैसे मान लीजिए जमीलिया अपने सीआरयू को 36 महीना के लिए स्टेक करेंगे और बदले में उनको उनके अतिरिक्त सीआरयू प्राप्त होगा 36 महीने के लिए। और जो कंप्यूटर है उसमें जो होशियार आपका स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है वो पता लगाएगा कि इतने सीआरयू को बचा के रखना है क्रूज स्टेकिंग अकाउंट से, ताकि जमीलिया भुगतान कर सके अपने बोनस के लिए या अपना रिवॉर्ड प्राप्त करने के लिए स्टेकिंग का। इस समय पे जब कोई भी सीआरयू बचे नहीं है रिजर्व क्रू स्टेकिंग अकाउंट में, ऐसी स्थिति में जो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है वो किसी भी स्टेकिंग को स्वीकारेगा नहीं। एक कंपनी जो है 3 साल के लिए स्टेक करेगा और जो सिस्टम है इसके बारे में नोटिफाई करेगा। मैं क्षमा चाहती हूँ कि कोई भी फ्री टोकन आपके लिए उपलब्ध नहीं है क्रूज टेकिंग अकाउंट में। ऐसी स्थिति में सामने वाले को अपने सभी विकल्पों को रिवाइज करना होगा और 24 महीने के लिए दोबारा स्टेक करना होगा। ऐसी स्थिति में दोबारा से प्रणाली बोलेगा कि आपके लिए कोई फ्री सीआरयू नहीं है स्टेकिंग पे लगाने के लिए, और फिर वो बाकी जितने भी विकल्प है उनको चुनेंगे। और उन्हें आभास होगा कि अगर वो केवल 3 महीने के लिए स्टेक कर देते हैं अपने सीआरयू को, तो ऐसी स्थिति में स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट उनके लिए सारी सिचुएशन को लिखेगा। और अगर आप अपने सभी सीआरयू को स्टेक कर देते हैं तब आप उन लोगों के साथ साथ भुगतान करेंगे जो कि अतिरिक्त सीआरयू प्राप्त करेंगे
बचे हुए 3 बिलियन सीआरयू के रिजर्व फंड से। और फिर ये जो विकल्प है ये बाद में आपके लिए उपलब्ध ही नहीं होगा जब पूरे सीआरयू आपके समाप्त हो जाएंगे। तो फिलहाल हमें ये नहीं पता है कि कितने लोग फिलहाल उपलब्ध होंगे ये करने के लिए। और उसके बाद अगर आप एक स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट को लिखते हैं तो इसे बदला नहीं जा सकता, ये आपके बैक ऑफिस में है। आप बोल सकते हैं कि देखिए अब वहां पे आप पढ़ सकते हैं कि भाई हमने इस तरह से जो सेवाएं हैं वो अभी के लिए बंद कर दी है। नहीं, ऐसा नहीं है, क्योंकि जब ब्लॉकचेन में जब 3 बिलियन सीआरयू एक्सटॉर्स्ट हो जाएंगे तब आप उसका उपयोग कहाँ से करेंगे? वो तो उपयोग के लायक बचेंगे ही नहीं। तो इसलिए हम आपको कह रहे हैं कि अनब्लॉक सीआरयू को आप खरीदें, स्टेक करें, और फिर आप जो ये समय अवधि है इसको कम नहीं कर पाएंगे, 1 दिन से भी नहीं कम कर पाएंगे। और इसी कारण से आप जल्दी टर्मिनेट नहीं कर सकते हैं स्टेकिंग को। अगर आप 3 महीने के लिए स्टेक कर रहे हैं तो आपको इंतजार ही करना होगा 3 महीने के लिए। अगर 3 साल के लिए आपने स्टेक किया है तो आपको 3 साल के लिए इंतजार करना होगा, आप इसको बदल नहीं सकते। ये सब कुछ स्वचालित रूप से होता है, और जो ब्लॉकचेन है वो बिल्कुल क्षमा नहीं देती है, वो उसके मन में कोई दया नहीं होती है, वो अपने नियम और शर्तों के हिसाब से ही बर्ताव करती है। तो यहाँ पे हमारे पास एक उदाहरण है, जैसे जमीलिया अपने भागीदारों को बताती हैं, वो लोग जो नवंबर 2019 में थे, या कई ऐसे लोग जिन्होंने नवंबर 29 में सीआरयू को खरीदा, उनके जो पहले सीआरयू है वो अनब्लॉक्ड हो जाएंगे अभी। और जो नए लोग हैं जो हमारे साथ अभी शामिल होंगे, वो पूछ रहे हैं कि हमें क्या करना है। तो ऐसी स्थिति में जमीलिया पूरी तरीके से उन्हें सुझाव देती है। तो देखिए ये जो मौके हैं वो सबके लिए बराबर हैं। आप अपने लॉक्ड सीआरयू को भी स्टेक कर सकते हैं। अगर आप उसको वर्ल्ड सीआरयू में बदल देते हैं तो बदले में आपको यूएनटीबी प्राप्त होगा। तो जो अगली स्लाइड है वो हमारी रोड मैप है, वो हमारा एक प्रकार से नक्शा है, और हमने इसके बारे में भी काफी चीजें आपके साथ चर्चा करी है। और फिलहाल हम इंतजार कर रहे हैं बैक ऑफिस के लिए कि वो उपलब्ध हो जाए, जब सभी जो शेष यानी जो भी बैलेंस है वो वापस से ठीक कर दिया जाएगा। कई लोग ऐसा बोल रहे हैं कि हमने ट्रांजैक्शन किया है, यूनिट तो डिडक्ट हो गए, लेकिन जो सीआरयू है या इंटरेस्ट है वो आए नहीं। कई ऐसे लोग हैं जिनको नेगेटिव बैलेंस है, जिनके पास माइनस का साइन है, चिन्ह है अपने बैक ऑफिस में, और कुछ चीजें ऐसी है जिसको ठीक कर दिया गया था। तो आप में से वो लोग जिनके जो भी समस्याएं हैं पूरी अभी तरीके से ठीक नहीं हुई है, तो ऐसी स्थिति में जो हमारे प्रोग्रामर है वो मैन्युअली उसे कर रहे हैं, और वो लोग जाते हैं लोगों के खातों में और जांच करते हैं कि उनके बैक ऑफिस में ऐसा क्या हुआ जिसकी वजह से जो बैलेंस है वो अभी तक ठीक नहीं हो पाया। तो देखिए इसमें बहुत कड़ी मेहनत लगती है, इसमें बहुत समय लगता है, ताकि हर खाता जिसके अंदर समस्याएं हो, ट्रेडिंग एक्सचेंज में करने के कारण जिस भी खाते में समस्या है, हमारी पूरी कोशिश जारी है कि सारी चीज सारे खातों को ठीक कर दिया जाए। और कुछ खातों में उनके सीआरयू जो है उन्होंने प्राप्त नहीं किया है 1.5% पे। जब उन्होंने 1% पे स्टेक किया तब बहुत बढ़िया था, लेकिन जब हम 7वें महीने पे पहुंचे तब जो अनलॉकिंग है उसमें गड़बड़ी आई। तो जब अनलॉकिंग 1% पे हुआ तब तो सारी चीजें बढ़िया थी, लेकिन 1.5% में कुछ दुविधाएं भी हमें देखने को मिली। और अगर ये स्थिति सभी के साथ होगी तो हो सकता है कि कार्यक्रम में कुछ ग्लिच हो, कोई प्रोग्राम में गड़बड़ हो। लेकिन कुछ लोगों के जो सीआरयू हैं उन्होंने प्राप्त किए हैं 1.5% पे, और वहीं कुछ लोगों ने अपने 1.5% पे प्राप्त नहीं किए। और इसी प्रकार से गड़बड़ हुई है स्टेकिंग में। कुछ लोगों ने अपने सीआरयू को स्टेक किया बैक ऑफिस में, और बदले में उन्हें सीआरयू पुरस्कार भी प्राप्त हुए, लेकिन कुछ लोगों को वहीं पे प्राप्त नहीं हुए। तो देखिए हमें सारे खातों को ना मैन्युअली देखना पड़ रहा है, और जैसे ही हमारे सभी प्रोग्रामर ये बताएंगे कि सारे खातों को जांच कर ली गई है, और जैसे ही हमारे सपोर्ट बोलेंगे, समर्थन सेवा बोलेगी कि देखिए कोई भी टिकट नहीं है, सभी लोग संतुष्ट हो गए हैं, हाँ, सारी चीजें जो हैं उनका समाधान हो गया है, और सारे खाते बढ़िया तरीके से काम कर रहे हैं, केवल और केवल उसके बाद हम लोग ब्लॉकचेन पे जाएंगे। क्यों? क्योंकि हम लोग जो लोग संतुष्ट हैं उनको हम
हम माइग्रेट नहीं कर सकते, लेकिन जो लोगों को दुविधाएं हैं उनको हम इंतजार कराएं, देखिए ये तो कोई न्यायपूर्ण नीतिपूर्ण बात नहीं होगी। हो सकता है कि वो भी चाहेंगे कि अपने वर्ल्ड सीआरयू को टेक करना चाहें, यूएनटीबी के लिए, यूएनटीबी के लिए करना चाहें सीआरयू को स्टेक, तो ऐसी स्थिति में हमें बस इतनी सी बात का ध्यान रखना है कि जो लोगों के बैलेंसेस हैं या शेष राशि है वो वापस से ठीक हो जाए, ताकि लोग जो हैं ब्लॉकचेन को समझ सकें, वॉलेट को समझ सकें, कौन से बटन को क्लिक करना है, कहाँ पे अपने सीआरयू को ढूंढना है, कहाँ पे स्टेक करना है अपने सीआरयू को और वर्ल्ड सीआरयू को, वगैरह वगैरह। तो जो इंटरफेस है सीआरयू वॉलेट का, देखिए वो तो बहुत ही अनुकूल है, उपयोगकर्ता के लिए अनुकूल रूप से काम करता है। हमने इसके लिए पिछले शनिवार आपके लिए खास वीडियो का भी निर्माण किया था, ताकि जो लोग हैं वो समझ सके कि वॉलेट दिखता कैसे है, किस बटन को कहाँ पे क्लिक करना है। और फिर उनमें से एक लोग बोलते हैं, जमीलिया ने कहा कि वो जो क्रिप्टो वॉलेट है, अरे वो तो बहुत ही सुविधाजनक है इस्तेमाल करना, और जो टोकन है उनके अपने खुद के विशेष आइकन है, ये तो ऐसे है जैसे एक क्लास का बच्चा भी समझ जाए, सारी चीजें बहुत सरलता से समझ में आती है। तो बिल्कुल चिंता ना करिए आप लोग, आप लोगों को बहुत ही सुविधा रहेगी इस्तेमाल करने में। और अगर आप पंजीकरण की बात करें एक्सचेंज में, तो लोगों की चिंता है कि 1000 लोग प्रतिदिन हम कैसे पहुंच बनाएंगे, अगर हम वहां नहीं पहुंच पाए तो क्या होगा। देखिए जो पंजीकरण है वो सभी लोगों के लिए खुला है, और ये जो वेरिफिकेशन है या स्थापना की प्रक्रिया है उसमें समय लगता है। लोग जो है वेरीफाई करते हैं लोगों को मैनुअली, हमें भौतिक रूप से वेरीफाई हम नहीं कर सकते 1000 लोगों को प्रतिदिन, क्योंकि जो लोग हैं क्योंकि सभी लोग जो है वो सही तरीके से अपने दस्तावेजों को अपलोड नहीं करते। हो सकता है कि आप सौभाग्यशाली हो, और हो सकता है आप पहली बारी में बहुत बढ़िया तरीके से अपलोड करते, पहली बारी में आप एक्सचेंज पे पंजीकृत हो जाएं। जैसे कि मान लीजिए अगर आंकड़ों को आप देखें आंतरिक एक्सचेंज पे, तो हमारे पास 60,000 भागीदार थे जो कुछ करना चाहते थे इंटरनल एक्सचेंज के साथ, या तो खरीदना चाहते थे या बेचना चाहते थे। तो इसका मतलब ये लगभग 16,000 से 20,000 लोग जो हैं वो पंजीकृत होंगे एक्सटर्नल एक्सचेंज में पहले ही दिन, मुझे ऐसा लगता है। तो कम से कम 15-20 दिन के करीब लगेगा वेरिफिकेशन बाकी लोगों को करने में। और आने वाले समय में मुझे लगता है कि 7वें नवंबर को हमारा सारांश वेबिनार होगा, समरी वेबिनार, और मैं चाहूंगी कि सभी लोग उसमें शामिल हो, ताकि घोषणा हो सके 9वीं या 10वें दिसंबर को पंजीकरण हो सके एक्सचेंज में। फिलहाल तो वहां कोई ट्रेडिंग नहीं होगी, लेकिन रजिस्ट्रेशन और वेरिफिकेशन दोनों प्रक्रियाएं आप वहां पे कर पाएंगे। और हमारी पूरी कोशिश होगी कि सभी लोग वहां पे पंजीकृत हो जाए, सभी लोग वहां पे वेरीफाई हो जाए, और उसके बाद ट्रेडिंग की प्रक्रिया जल्द से जल्द शुरू हो जाए। मेरे ख्याल से ये सभी लोगों के लिए सुविधाजनक होगा, और लोगों को कोई परेशानी नहीं होगी कि अरे मैं तो वहां पहुंच नहीं पाया, मैं तो वो कर नहीं पाया, और लोगों को घबराहट ना हो, ताकि हम सारी चीजों को सही समय पे करें, सभी लोगों को सुविधा हो। देखिए कई लोग ये बोलते हैं कि हम लोग ये जो निजी कुंजी है यानी प्राइवेट की है क्रिप्टो वॉलेट की, उसका उसका क्या करेंगे। देखिए जो आपका बैक ऑफिस है उसमें जो पोर्टफोलियो है, वहां पे एक विशेष बटन होगा आपके लिए, जहां पे आप निर्माण कर सकते हैं अपनी कुंजी, निजी कुंजी यानी प्राइवेट की का। और हर कोई उस कुंजी पे की पे क्लिक कर सकता है और बदले में अपनी प्राइवेट की नंबर भी प्राप्त कर सकता है। बिल्कुल बिल्कुल ये मुमकिन है आपके लिए, आप सरलता से कर पाएंगे माय क्रिप्टो यूनिट बैक ऑफिस में। वो लोग जिनके पास अपने सीआरयू टोकन है वो हस्तांतरित कर पाएंगे अपने टोकन को वॉलेट में। और अगर आपके पास WCRU है तो आप यूजी पे बैक ऑफिस से कर पाएंगे, वहां पे भी आपको एक विशेष लिंक प्राप्त होगा जहां पे आप निर्माण कर पाएंगे अपने खुद की निजी कुंजी, अपनी व्यक्तिगत प्राइवेट की। मेरे ख्याल से आज का वेबिनार तो बहुत ही रोमांचक है और दिलचस्प चल रहा है, और लोगों को समझ में आ रहा है कि हम कहाँ पर हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मेरे को अपने वेबिनार में शामिल किया। ये बात जमीलिया कह रही है, और कह रही है कि अगले शनिवार 7 तारीख को आ, मैंने हमारे सभी जांचकर्ताओं को बोला है कि आप एक वीडियो का निर्माण करें, क्योंकि वहां पे हमारा एक कॉन्टेस्ट यानी प्रतियोगिता है सबसे सर्वोत्तम ट्रेडर को चुनने के लिए। और 7वें दिसंबर को हम हमारे जो भी विजेता हैं उनके बारे में घोषणा करेंगे, जो एक्सचेंज में विजयी हुए हैं।
और अभी हमारे बहुत ही बढ़िया प्रस्ताव चल रहे हैं डेटा माइनिंग के प्रचारों को लेके, तो कृपया करके यहाँ पर भी आप समाचार का जो अनुभाग आपके बैक ऑफिस में है, उसमें सभी समाचारों को पढ़ें, सभी नियम और शर्तों को ध्यान पूर्वक से सुने, उसका इस्तेमाल करें। नवंबर की शुरुआत होने से पहले और सभी जो हमारे भागीदार हैं जिनके पास स्काईवे शेयर्स हैं, उन सभी को बहुत बढ़िया फीडबैक भी प्राप्त हो रहा है। वो लोग ऐसे जो कि 3 या 4 सालों से अपने बैक ऑफिस तक नहीं पहुंचे, कृपया करके सभी नेता अपने सभी डाउनलाइन में सभी लोगों को बोलें कि अपने वीआईपी क्लब को एक्टिवेट करें और बदले में अपने बोनस सीआरयू अंकों को प्राप्त करें, क्योंकि जैसे एंड्रे ने कहा कि ये जो हमारे पुराने लोग हैं, वो भागीदार जो हमारे साथ 2014 से इतने भी शुरुआती दौर से हमारे साथ लगे हुए हैं, उनको पुरस्कार करने का समय आ गया है। तो इसलिए आपको वीआईपी क्लब में अपनी 1 महीना का कम से कम सदस्यता शुल्क देना है और आप अपने बैक ऑफिस में समाचार और प्रचार के अंतर्गत सभी नियम और शर्तों के बारे में जान सकते हैं, ताकि आप सारी शर्तों को पूरा करें और बदले में अपने बोनस अंकों को प्राप्त करें। केवल 3 ही चीजें हैं जिनका आपको ध्यान रखना है। और अभी जब हम हस्तांतरित संक्रमित होने वाले हैं ब्लॉकचेन के अंदर, हमारे जो ट्रांसमिशन होने वाला है, हम लोग बहुत उत्सुकता से इंतजार कर रहे हैं। और यकीनन हम चैट के अंदर फिलहाल आपके सवालों का जवाब नहीं देंगे। क्यों? क्योंकि हमारे पास 12 अलग कक्ष हैं, 12 अलग अनुवादक हैं। अगर हम सारे कक्षों में आपके सवाल पढ़ने लग गए, तो सुबह लग जाएगी हमें जवाब देने में। तो फिलहाल हमारे पास क्वेश्चन और आंसर का फॉर्म है और उसके अंदर हम इसी प्रकार का एक और बैच आपके लिए तैयार कर रहे हैं, जिसका हम आपको उत्तर दे सकें। आप अपने बैक ऑफिस में सभी जो सामान्य रूप से पूछने वाले प्रश्न और उत्तर हैं, उनके बारे में आपको जानकारी दी जाएगी। आपके लिए एक अलग से सूची बनाई जाएगी। तो फिलहाल हम लोग एक संख्या तैयार कर रहे हैं आपके प्रश्न उत्तर की, और अब हम एक नई सूची, नए सवाल आपके पकड़ रहे हैं। हमारे पास करीब 47 ऐसे सवाल हैं जिनका हम जवाब देने के लिए आपको बिल्कुल तत्पर हैं। अगर आपके पास फिर भी कोई सवाल है, तो आप वो फॉर्म जो है, विशेष फॉर्म, उसको भरिए और अपने सारे सवालों को उसमें लिखिए, और उसके बाद हम उसके ऊपर गौर फरमाएंगे और आपके सभी सवालों का जवाब आपको देंगे। फिलहाल आपके सामान्य प्रश्न उत्तर का एक बैच तैयार है और फिलहाल मेरे को लगता है कि आज का ये सत्र यहाँ पे बहुत बढ़िया रहा है और मेरे ख्याल से समाप्त करना चाहिए इसे। जमीले, आप हमारे साथ रहे, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और हमने सभी समाचारों का आपको जवाब दे दिया है।